क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ धन्यवाद बोलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो कुछ भी आपके पास है, वो कहीं न कहीं किसी बड़ी ताकत का तोहफा है? हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई प्यार, कोई शांति, कोई पहचान। पर क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, वो तभी मिलती है जब हम रुककर उसके लिए शुक्रिया अदा करना सीख जाते हैं, जो पहले से हमारे पास है। और यही है ग्रैटिट्यूड की जादुई शक्ति। ग्रैटिट्यूड की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी बातें सिर्फ सिद्धांत नहीं रहेंगी, बल्कि आपके जीवन की सबसे गहराई से जी जाने वाली सच्चाई बन जाएंगी। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सुनने में छोटा शब्द लगता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा कंपन छिपा है जिसे महसूस करने से आपकी आत्मा की आवृत्ति ई वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड से सीधा जुड़ जाती है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो आपकी चेतना को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। मतलब, मेरे पास नहीं है से मेरे पास बहुत कुछ है तक का यात्रा। और ये यात्रा आपकी पूरी वास्तविकता को बदल देती है। थैंक यू सिर्फ दो शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि थैंक यू तो बस शिष्टाचार है, एक मैनर है, एक आदत है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में धन्यवाद एक शक्तिशाली संकेत, सिग्नल है। यह सिग्नल यूनिवर्स को बताता है कि मैं तैयार हूं और मैं पाने के लायक हूं। यूनिवर्स तब तक आपको अगला लेवल नहीं दिखाता जब तक आप उसे नहीं दिखाते कि आप उस लेवल के लिए आभार व्यक्त करना जानते हैं जहां आप अभी हैं। यही कारण है कि कई लोग लगातार मेहनत करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, और फिर भी रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि वो मांग तो रहे हैं पर यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं दे रहे। क्यों ग्रैटिट्यूड सबसे पहला स्टेप होना चाहिए? सोचिए, अगर कोई आपके पास रोज आकर कुछ मांगे, प्यार, पैसे, मदद, समय, पर कभी थैंक यू नहीं बोले, तो क्या आप अगले दिन फिर उसे उतना ही दिल से कुछ देना चाहेंगे? शायद नहीं। अब सोचिए, अगर कोई आता है, थोड़ा सा भी कुछ पाने के बाद आपकी आंखों में देखकर दिल से कहे, थैंक यू, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, तो आप उसे और देने के लिए अपने दिल से तैयार हो जाते हो, है ना? बस यही होता है यूनिवर्स के साथ भी। यूनिवर्स भी एक ऊर्जा है। वो आपकी भावनाओं को पढ़ता है। वो देखता है कि आप पाने के बाद क्या करते हो। अगर आप आभार में डूबे हो, तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है, गिव हिम मोर। यह इंसान देने के काबिल है, क्योंकि यह पाकर फूलता नहीं, झुकता है। ग्रैटिट्यूड के बिना सक्सेस अधूरी है। हर महान व्यक्ति, हर सफल आत्मा, हर वो इंसान जिसने अपने जीवन में असंभव को संभव किया है, उसने एक कॉमन चीज जरूर की है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। चाहे वो ओप्रा विनफ्री हो, या डॉक्टर जो डिस्पेंजा, या फिर निकोला टेस्ला, सभी ने इस बात को माना है कि कृतज्ञता की भावना के खुलने से मिराकल की द्वार खुल जाते हैं। टेस्ला तो हर दिन यूनिवर्स को थैंक यू कहते थे अपने फ्यूचर इन्वेंशंस के लिए, भले ही वो उस वक्त अस्तित्व में नहीं थे। और यही कारण था कि वो चीजें सच में यूनिवर्स से खींची चली आती थीं। ग्रैटिट्यूड आपको ग्राउंडेड भी रखता है और मैग्नेटिक भी। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं, तो आप अपने अहंकार को शांत कर देते हैं। आप समझते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उस डिवाइन पावर का आशीर्वाद है जो आपको देख रही है। और जब आप इस भाव में जीते हैं, तो आप न सिर्फ और पाने लायक बनते हैं, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करने लगते हैं। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, पॉजिटिव लोगों, मौकों और चमत्कारों को आकर्षित करने वाले। ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी वाइब्रेशंस बदलता है? थैंकफुलनेस की एनर्जेटिक सीक्रेट्स। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां आप अपनी हकीकत खुद लिखते हैं। अब सवाल यह है, ग्रैटिट्यूड हमारी वाइब्रेशंस कैसे बदलता है? इसका जवाब छुपा है आपके दिल और दिमाग की उस सटल एनर्जी में, जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं पर पहचान नहीं पाते।
हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है और ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची। हमारी हर भावना, हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। डर, फियर, बहुत लो वाइब्रेशन, गुस्सा, एंगर, और ऊपर उदासी, सैडनेस, फिर भी नीचे की ओर न्यूट्रलिटी, बीच में जॉय, लव और ग्रैटिट्यूड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज पर। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी फील्ड लो से हाई वाइब्रेशंस में शिफ्ट हो जाती है। आपके विचार, आपकी सांसें, आपकी चाल, सब में एक डिवाइन रिदमिक फ्लो आने लगता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो वही आपकी ओर खींचती है। ग्रैटिट्यूड पर वाइब्रेट करने का मतलब है अबंडेंस को मैग्नेट बन जाना। साइंटिफिक व्यू। ग्रैटिट्यूड आपके शरीर में क्या बदलता है? अब थोड़ा विज्ञान की भी बात करते हैं। ग्रैटिट्यूड कोई रहस्यमय भावना भर नहीं है। ये एक मेजरेबल, रियल फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल बदलाव लाती है। एक, डोपामाइन, सेरोटोनिन। जब आप थैंक यू दिल से कहते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये वही रसायन है जो हमें खुशी और सुकून का अनुभव कराते हैं। दो, हार्ट कोहिरेंस, ग्रैटिट्यूड आपके दिल की धड़कनों को एक शांत और समतल लय में लाता है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के रिसर्च के अनुसार जब आप ग्रेटफुल में जीते हैं तो आपका दिल और दिमाग एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में काम करने लगता है। तीन, इम्यून सिस्टम बूस्ट। स्टडीज ने दिखाया है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तनाव को घटाती है और नींद को बेहतर बनाती है। यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ आपकी सोल नहीं बल्कि आपकी बॉडी को भी हील करता है। वाइब्रेशन शिफ्ट, ग्रैटिट्यूड वर्सेस कंप्लेंट। अब आप खुद सोचिए, दो इंसान हैं। एक दिन की शुरुआत करता है इस सोच से, आज फिर वही बोरिंग दिन, कोई काम नहीं बनता मेरा। दूसरा दिन की शुरुआत करता है, धन्यवाद यूनिवर्स, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। इन दोनों के चेहरे पर, चाल में, शब्दों में, एनर्जी में क्या आप फर्क नहीं देख सकते? ग्रैटिट्यूड आपको शिकायतों के जाल से निकालकर समाधानों की दुनिया में ले जाता है। जब आप यूनिवर्स से कहते हैं थैंक यू फॉर दिस लिटिल ब्रेथ आई एम टेकिंग, तो यूनिवर्स कहता है टेक मोर, हियर्स मोर टू बी थैंकफुल फॉर। ग्रैटिट्यूड से यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन और गहरा हो जाता है। ग्रैटिट्यूड एक पुल है आपके और यूनिवर्स के बीच। जब आप लगातार थैंक यू कहते हैं तो आप एक ऐसी रियलिटी में प्रवेश करते हैं जहां सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती हैं, अचानक से मदद मिलने लगती है, लोग खुद चलकर आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स की प्रतिक्रिया है आपके ग्रैटिट्यूड के प्रति। ग्रैटिट्यूड आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करता है। जब आप हर चीज में धन्यवाद ढूंढना शुरू करते हैं तो आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं। छोटी छोटी बातों में भी ब्यूटी दिखने लगती है। बारिश की बूंदों में, किसी अजनबी की मुस्कान में, माँ के हाथों की रोटी में, उस किताब में जिसने आपको हिलाकर रख दिया। ग्रैटिट्यूड आपको अब मोमेंट में ले आता है, और प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां लाइफ असल में जी जाती है, जहां यूनिवर्स से आपका डायलॉग शुरू होता है। ग्रैटिट्यूड एक डेली रिचुअल क्यों होना चाहिए? सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, उसे डेली प्रैक्टिस में बदलना जरूरी है। हर दिन सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए थैंक यू कहिए। हर रात सोने से पहले 5 चीजों को याद करिए जो आपके पास हैं। आप देखेंगे आपकी सोच बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं, और सबसे जरूरी, आपकी रियलिटी बदल रही है। ग्रैटिट्यूड को रोज की प्रैक्टिस कैसे बनाएं? 10 पावरफुल एक्सरसाइजेस जो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देंगे। ग्रैटिट्यूड को जान लेना ही काफी नहीं, असल चमत्कार तब शुरू होता है जब आप इसे जीना शुरू करते हैं। हर दिन, हर पल, जैसे यह आपकी सांसों का हिस्सा हो। अब हम जानेंगे 10 ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की गहराई को उतार देंगी और आपके वाइब्रेशन को पूरी तरह बदल देंगी। एक, सुबह की शुरुआत शुक्रिया से। सुबह आंख खुलते ही, बिस्तर से उठने से पहले अपने आप से कहिए थैंक यू यूनिवर्स, इस नई सुबह के लिए, मेरी सांसों के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे इस जीवन के लिए।
5 गहरी सांसें लीजिए और हर सांस पर सिर्फ धन्यवाद कहिए। ये 5 मिनट आपके पूरे दिन की एनर्जी सेट कर देंगे। 2. ग्रैटिट्यूड जर्नल। महसूस कीजिए। हर रात एक डायरी निकालिए और लिखिए, आज किन 5 चीजों के लिए आप थैंकफुल हैं। आज आपको कौन सी छोटी सी खुशी मिली? किस इंसान ने आपका दिन बेहतर बना दिया? जैसे, आज मां की मुस्कान देखकर दिल खुश हो गया। थैंक यू यूनिवर्स। आज समय पर बस मिल गई। धन्यवाद। मेरे हाथ और आंखें सही सलामत हैं। धन्यवाद। जब आप ग्रैटिट्यूड को लिखते हैं तो वो और गहराई से आपके सबकॉन्शियस में जाता है। 3. थैंक यू मेडिटेशन। सिर्फ शुक्रिया पर ध्यान। रोज 5 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद करके, और सिर्फ एक शब्द को दोहराइए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर बार जब आप कहें, किसी एक चीज को महसूस करें, अपनी हार्ट बीट, अपनी सांस, अपने शरीर का वार्मथ, अपनी यादों की खुशबू। इससे आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को अपनी एनर्जी फील्ड में पूरी तरह उतार पाएंगे। 4. मिरर ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। आईने में देख के शुक्रिया बोलिए। रोज एक बार आईने के सामने जाइए, अपनी आंखों में देखिए और कहिए, थैंक यू, आई लव यू। मैं आभारी हूं इस इंसान का जो इतनी मुश्किलों से भी आज मुस्कुरा रहा है। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे ये सेल्फ लव में बदल जाएगा। 5. ग्रैटिट्यूड वॉक। चलते हुए थैंक यू कहना। जब भी आप अकेले टहलने जाएं, हर कदम पर एक थैंक यू कहिए। एक पेड़ के लिए, किसी फूल के लिए, उस हवा के लिए, उस जमीन के लिए। वॉकिंग को एक डिवाइन रिचुअल बना दीजिए। 6. ग्रैटिट्यूड लेटर्स। दिल से किसी को थैंक यू लिखिए। कभी किसी दोस्त, माता पिता, भाई बहन या गुरु को एक थैंक यू लेटर लिखिए। उसे बताइए कि उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। ये भावनाओं की सफाई करता है, दिल के जख्म भरता है और रिश्तों को नए स्तर पर ले जाता है। 7. एफर्मेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर दिन बोलने वाली लाइनें। रोज ये एफर्मेशंस दोहराइए। मैं हर उस चीज के लिए आभारी हूं जो मेरे पास है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी। मैं आभारी हूं, इसलिए मेरे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। इनमें से कोई भी 5 चुन लीजिए और सुबह शाम बोलिए। 9. ग्रैटिट्यूड जार। हर दिन एक थैंक यू नोट डालिए। एक कांच का जार लीजिए, छोटे कागज काटिए और हर दिन एक चीज लिखिए। आज मैं इसके लिए आभारी हूं। हर महीने के आखिरी दिन उन सबको खोलिए और पढ़िए। आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी कितनी रिच और ब्लेस्ड है। 9. ग्रेटफुल ब्रीदिंग। सांसों में शुक्रिया भरिए। हर बार जब आप गहरी सांस लें, अंदर लेते वक्त सोचिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस मोमेंट, और बाहर छोड़ते वक्त सोचिए, मैं सभी शिकायतें और डर छोड़ देता हूं। सिर्फ 3 मिनट भी यह अभ्यास आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को डिसॉल्व कर सकता है। 10. ग्रैटिट्यूड फॉर चैलेंजेस। तकलीफों के लिए भी शुक्रिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। उन चैलेंजेस को भी थैंक यू कहिए जिन्होंने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि बनाया। उस रिजेक्शन के लिए जिसने आपको हिम्मत दी, उस अकेलेपन के लिए जिसने आपको खुद से मिलवाया, उस परेशानी के लिए जिसने आपको इनर स्ट्रेंथ दी। जब आप दुखों के लिए भी थैंक यू कहना सीख जाते हैं, तब यूनिवर्स आपको मास्टरी की ओर ले जाता है। अब आपका डेली ग्रैटिट्यूड रूटीन कैसा होगा? सुबह थैंक यू ब्रेथ, 3 चीजों के लिए शुक्रिया। दोपहर एफर्मेशंस या वॉक। रात ग्रैटिट्यूड जर्नल, मिरर एक्सरसाइज या मेडिटेशन। बस यही 10 से 15 मिनट रोज के आपकी पूरी जिंदगी को नया रंग दे देंगे। ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन का सीधा रिश्ता, कैसे यूनिवर्स आपको सब दे देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप थैंकफुल होते हैं तो सब कुछ जैसे अपने आप ठीक होने लगता है? रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं, समस्याएं हल होने लगती हैं, मन हल्का हो जाता है और दिल गहराई से शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ इमोशन नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक मैनिफेस्टेशन मैग्नेट है। ग्रैटिट्यूड इज द एनर्जी ऑफ रिसीविंग। आप जो चाहते हैं उसकी एनर्जी,
जब आप यूनिवर्स को शुक्रिया कहते हैं उस चीज के लिए जो आपको चाहिए, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है, तो आप अपनी एनर्जी को उस रियलिटी से मैच कर देते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। एग्जाम्पल, पैसा चाहिए, पहले शुक्रिया कहो जैसे वो मिल गया हो। गलती क्या होती है? हम कहते हैं, यूनिवर्स मुझे पैसे दो, मेरी हालत खराब है। और यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी पड़ता है, आपके शब्द नहीं, आपकी वाइब्रेशन। जब आप पैसे नहीं है कि एनर्जी भेजते हो, तो वो और पैसे नहीं होने की सिचुएशन भेजता है। अब वही बात अगर आप इस तरह कहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन माई लाइफ, आई फील सो रिच, सेफ एंड टेकन केयर ऑफ। तो अब आपकी वाइब्रेशन है, मुझे पहले ही मिल चुका है। बस यहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का चमत्कार। ग्रेटिट्यूड है सिग्नल, मैं तैयार हूं। जब आप थैंक यू कहते हो किसी चीज के लिए जो अभी आई नहीं, तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल भेजते हो, मैं पूरी तरह से ओपन हूं रिसीव करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू देगा। अब यूनिवर्स भी कहता है, जिसे मुझ पर इतना ट्रस्ट है, उसे देने में देर कैसी। किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट करने का फॉर्मूला: एक, क्लैरिटी, मुझे क्या चाहिए। दूसरी, इमोशन, जब वो चीज मुझे मिल जाएगी तो कैसा महसूस होगा। तीसरी, कृतज्ञता, पहले से ही मान लेना कि मिल चुका है। धन्यवाद यूनिवर्स मेरे सपने की नौकरी देने के लिए। थैंक यू फॉर माई हेल्थी बॉडी, लविंग रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। जब ये लाइंस आप रोज फीलिंग से बोलते हो, तो आप उस फ्यूचर रियलिटी को अपनी प्रेजेंट रियलिटी में खींच लेते हो। क्यों ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल है मैनिफेस्टेशन में? क्योंकि ये डाउट हटाता है, क्योंकि ये लैक की जगह अबंडेंस देता है, क्योंकि ये वेटिंग को रिप्लेसिंग कर देता है रिसीविंग से, क्योंकि इसमें एक सरेंडर है, एक ट्रस्ट है, और जहां ट्रस्ट है वहां यूनिवर्स पूरे दिल से देता है। ग्रैटिट्यूड से मैनिफेस्टेशन में फास्ट रिजल्ट्स क्यों आते हैं? मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया, यूनिवर्स मुझे मेरी ड्रीम लाइफ चाहिए, पैसा, प्यार, पीस। अब आप क्या करेंगे? अगर आप वरी करेंगे कब आएगा, तो आप ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आप डाउट करेंगे क्या सच में होगा, तो आप डिले कर रहे हैं। पर अगर आप रोज सिर्फ थैंक यू कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलरेडी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, तो आप एनर्जी फ्लो को खोल देते हैं। अब यूनिवर्स अपनी पूरी स्पीड से डिलीवर करता है। विजुअलाइजेशन ग्रैटिट्यूड मैजिक। विजुअलाइज कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, और उसके बाद सिर्फ कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एग्जाम्पल, एक नौकरी इंटरव्यू में जाना है। पहले विजुअलाइज कीजिए कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, फिर थैंक यू बोलिए जैसे ऑफर लेटर आपके हाथ में है। इससे आप अपने इनर वर्ल्ड की रियलिटी आउटर वर्ल्ड में ला सकते हैं। इवन साइंस प्रूव्स इट। न्यूरोसाइंस ग्रैटिट्यूड। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है। डोपामीन और सेरोटोनिन, ये दो हैप्पी केमिकल्स ग्रैटिट्यूड से जबरदस्त तरीके से एक्टिव होते हैं। जब आपका दिमाग ग्रैटिट्यूड में डूबा होता है, तो आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशनल फील्ड बनती है जो पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करती है। यानी आपका माइंड, बॉडी, यूनिवर्स सब एक ही लाइन में आ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड आपकी मैनिफेस्टेशन की सुरक्षा कवच। जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पर होते हो, तो डर भी आता है, डाउट भी, और कभी-कभी थकावट भी। पर हर बार जब आप थैंक यू कहते हो, तो आप खुद को वापस हायर फ्रीक्वेंसी में ला देते हो। ग्रैटिट्यूड आपके सपनों की रक्षा करता है, उन्हें डाउट से बचाता है, और आपके भीतर एक नई एनर्जी भर देता है। अगले 7 दिन ग्रैटिट्यूड के साथ मैनिफेस्ट करो। आज से आने वाले 7 दिन हर दिन सुबह उठकर अपने मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइज कीजिए और उसके लिए थैंक यू कहिए। याद रखिए, अगर आप बार बार थैंक यू कह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है। ग्रैटिट्यूड के ब्लॉकर्स। क्या आपको भी शुक्रिया कहना मुश्किल लगता है? बहुत लोग कहते हैं, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं थैंक यू किस बात का कहूं? मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख हैं। यूनिवर्स ने मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं। सवाल वाजिब है, लेकिन इसका जवाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। ब्लॉकर 1, मेरे पास कुछ नहीं है। स्कैर्सिटी माइंडसेट। अगर आप हमेशा इस सोच में रहते हैं कि
मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, यानी कुछ नहीं और ज्यादा बढ़ता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आयरन रूल है। यू गेट मोर ऑफ व्हाट यू फोकस ऑन। अगर आप थैंक यू भी मजबूरी में बोलते हो, तो आपकी बॉडी और माइंड उस वाइब्रेशन को रिजेक्ट कर देती है। ब्लॉकर नंबर 2, पास्ट पेन और ग्रैटिट्यूड साथ में नहीं चल सकते। बहुत से लोग कहते हैं, यूनिवर्स ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, मैं शुक्रिया कैसे कहूं। सच यही है, जब दिल में पुराने दर्द दबे होते हैं, तो ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं पाता। ग्रैटिट्यूड एक खुला दिल मांगता है, और अगर दिल में छोटे ही छोटे हैं, तो थैंक यू एक झूठ बन जाता है। इसलिए सबसे पहले हीलिंग जरूरी है, फॉरगिवनेस जरूरी है, सेल्फ लव जरूरी है। ब्लॉकर नंबर 3, ओवरथिंकिंग और लॉजिक से ग्रैटिट्यूड नहीं आता। ग्रैटिट्यूड एक लॉजिक नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। पर जब आप ये सोचते रहते हो, क्या सच में थैंक यू बोलने से यूनिवर्स कुछ देगा? क्या ये सब काम करता है या बस एक धोखा है? तो आप अपने दिल की शक्ति को अपने दिमाग से ब्लॉक कर देते हो। यूनिवर्स के साथ ट्रांजैक्शन नहीं चलता, उसके साथ कनेक्शन चलता है, और वो कनेक्शन सिर्फ दिल से आता है।